हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेरी टाइमलेस रीडिंग है, तो मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे एक 10-10 पे मॉर्निंग में रीडिंग आती है, जो कि हम देखते हैं जिसमें आपके और आपके पर्सन का मूड कैसा रहेगा, आपका दिन कैसा जाएगा और दोनों का, और डिवाइन की गाइडेंस उस दिन के लिए आपके लिए क्या है, ठीक है। और दोपहर में 2 बजे एक रीडिंग आती है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक रखते हैं। होपफुली हम कल का टॉपिक जो रखने वाले हैं उसमें हम थ्रोट चक्रा को लेंगे, बिकॉज आजकल थ्रोट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है। हालांकि मैं एक सीक्वेंस में नहीं चलूँगी, जब मुझे जिस चक्रा को लेकर के गाइडेंस मिलेगी मैं वो डालूंगी। बेस चक्रा पे मैंने रीडिंग डाल दी है ऑलरेडी, बेस चक्रा पे वीडियो पड़ी हुई है। अब मैं थ्रोट चक्रा पे बनाऊंगी, बिकॉज इस वक्त मैं 3-4-5 दिनों से फील कर रही हूँ, या उससे भी ज़्यादा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है काफ़ी सारे लोगों का। बिकॉज जब भी मैं यहाँ पे रीडिंग करने बैठती हूँ मेरा गला एकदम से चोक हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है मुझे रीडिंग करने में, ठीक है। तो कल होपफुली कि अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं थ्रोट चक्रा पे 2 बजे की रीडिंग आपकी आएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो उधर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक मिलेंगे। और यहाँ पे तो आपको रीडिंग मिलती ही है करंट फीलिंग पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले डीप ब्रीथ लें, पानी पिएं, रिलैक्स करें खुद को। इसके बाद अपने पर्सन डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज मैंने बहुत लो फील किया, मुझे नहीं पता, आज मुझे एक्चुअली जब से वो कोलकाता वाला केस हुआ है मेरे माइंड से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। उसके बाद अभी फिर एक हुआ जहाँ पे एक बस में एक लड़की के साथ जिस तरह से चीज़ें हुई, मुझे पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, मैंने बहुत ज़्यादा लो फील किया, डिप्रेस्ड फील किया। और मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों की मानसिकता किस तरीके की हो गई है। कोई किसी से इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है, ठीक है। किसी को चाहना, किसी के लिए अपनी नीड पूरी करना, वही गलत था। और अब तो ये घृणा की हद है, पराकाष्ठा है कि कोई किसी के साथ इतना गंदा बर्ताव कैसे कर सकता है। इट्स रियली टू मच। मैं आज बहुत पूरा दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ मैं, और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं काम तो था ही, लेकिन मैं टाइम निकाल सकती थी, पर मेरा मूड इस कंडीशन में था ही नहीं कि मैं 2 बजे वाली रीडिंग डाल पाऊँ। तो मैंने डाली नहीं, इसलिए रीडिंग बनाई ही नहीं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में इस वक्त। थर्ड पार्टी क्या होती है मैं नए व्यूअर्स को बता दूं, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, उन लोगों के लिए है। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है, कोई सिचुएशन, जॉब, कैरियर, फ्रेंड्स, फैमिली, लविंग पर्सन, हस्बैंड या वाइफ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल है मैं है तो कोई भी हो सकता है। जो ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन जो दो प्यार करने वालों को अलग करती है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचा जा रहा है, थर्ड पार्टी रिकंसीडर। अभी ये कार्ड्स टैरो कार्ड्स के साथ कैसे रेजोनेट करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। किसी ने कहा था, मैसेज डाला था कि मैम थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। तो मैंने अभी हार्डली ही में वीडियो कल या परसों में डाली है मेरे सेकंड चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख लो। मैं डेली तो बताती हूँ चीज़ों को, फिर भी आप वही क्वेश्चन पूछते हो, मुझे नहीं समझ में आता क्यों।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पे। कल की रीडिंग आप लोगों ने नहीं देखी एक्चुअली, शायद बहुत सारे लोगों को वो वीडियो मिली नहीं होगी क्योंकि उसकी रीच बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है रीच, तो इस वजह से। अदरवाइज़ वो वीडियो बहुत अच्छी थी, जाकर के देख लेना, ठीक है। बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ भी है, कल भी थी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, चीज़ें धुंध छाई हुई है, नहीं पता है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। शायद आपकी भी एनर्जी है बिकॉज ये आप दोनों की कलेक्टिव है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिकन्सिडर करने के लिए बोला जा रहा है कि दोबारा उस पर विचार किया जाए चीज़ों पर, लेट गो इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है। बिट्रेयल, धोखा यहाँ पे है, या तो हो रहा है या पास्ट में हो चुका है। क्लाउडी, धुंध छाई हुई है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए, ठीक है। फाइट्स की एनर्जी है बॉटम में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ थर्ड पार्टी होगी वहाँ लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है, और सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, एनर्जी कुछ कुछ मैच कर रही है कल वाली एनर्जी से, शाम वाली एनर्जी से। ऑब्वियसली होता ही है क्योंकि मैंने जैसे देखा है कि 2-3 दिन तक एनर्जी मोस्टली लास्ट करती है, बहुत कम रेयर ऐसा होता है, फुल मून न्यू मून पे होता है जहाँ पे एनर्जी एकदम से शिफ्ट कर जाती है, अदरवाइज़ मोस्टली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कल की रीडिंग में शायद ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी थी यहाँ पे, तो उसका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। चलिए हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे निकाल लेती हूँ फिर ज़ोडिएक साइंस आपको बताती हूँ। वैसे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो सभी साइन यहाँ पे हैं। ओह मम्मी, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी मैं सारे निकाल ही लेती हूँ फिर बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी अभी अभी बीच में भी ये दिखा था ना, जगलिंग सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। 2 सिचुएशन है जहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये चीज़ है। मजिशियन की एनर्जी आई है 2 बार, ठीक है, 2 बार मजिशियन दिखाई दिया। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द फूल को क्लैरिफाई करिए, ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी अभी यहाँ पे भी दिखी थी, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फिलहाल यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग ये है कि ये कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है या कुछ है इनकी ज़िंदगी में, एक तो डिवाइन की तरफ से कंप्लीट हो रहा है या ये खुद अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और इस वजह से, बट इनके पास ऑफ़र नहीं है देने के लिए किसी के लिए, क्योंकि ये अभी रुके हुए हैं, ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, बट ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम अपना स्पेंड करें। अच्छा, ज़ोडिएक साइन जैसे मैंने बोला, द वर्ल्ड आ गया, मैजिशियन आ गया, तो सभी साइन है। फिर भी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा कप्स की कोई एनर्जी नहीं है, देखो आप, ठीक है, कोई भी एनर्जी कप्स की अब तक नहीं आई है, क्योंकि इमोशंस यहाँ पे नहीं है। कप्स की एनर्जी बहुत थोड़ी सी बस यहीं पे है, द मैजिशियन की एनर्जी और द वर्ल्ड की एनर्जी से आई है।
ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑफ़र नहीं है देने के लिए, ऑफ़र के लिए ये रुके हुए हैं, तो इसलिए ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अपना टाइम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर है, कुछ नीड्स हैं इनकी, हो सकता है फाइनेंसेस चाहिए या कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वीन ऑफ नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी, जो कि नाइट ऑफ वेंट्स की एक थोड़ी सी ग्रे शेड एनर्जी होती है, कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं होती है। या तो कोई ना कोई चाहिए, कुछ नीड, या तो कहीं से पैसा चाहिए या कहीं से कुछ फिजिकल नीड चाहिए या कुछ ना कुछ लालच, मतलब ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी है। कोई ट्रांसफ़र, कोई मोमेंट हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, किसी का हो सकता है कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर आने वाला है, तो इसलिए भी सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये भी चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, ठीक है, तो ये उससे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट एक उसकी यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है कि उसकी यादों को रोक भी रहे हैं, और जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है एक्चुअली ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट अभी नहीं ले रहे हैं, अभी इनकी स्टैंड लेने की स्थिति नहीं है, बट अब तो अभी ये क्या कर रहे हैं, उस इंसान से एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको याद नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है, या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक लॉयल कमिटेड इंसान ये बनना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है, ये इनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है उसकी एनर्जी हो सकती है, मदर स्पेशली, क्योंकि एक मदरली केयर को दिखाता है स्पेशली, या फिर इनकी वाइफ की एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाती है, या फिर वाइफ मटीरियल टाइप इंसान को दिखाती है कि कोई है जिसके साथ ये अपना घर बसाना चाहते हैं, उसे अपनी फैमिली में लेकर के आना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ या किसी और के साथ, तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी है, चाहे आप हो चाहे कोई और है, फैमिली की एनर्जी है, या फिर मदर एनर्जी किसी की हो सकती है। तो लॉयल कमिटेड कोई इंसान है, उसके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को वहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या ये खुद बहुत एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, मुझे फैमिली से बात करते हुए पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं ये, और उस इंसान से या तो मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उसको घर में अपनी एक पोजीशन दिलवाना चाहते हैं, स्थान दिलाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी है कि घर में उसको रखना है और एक सम्मान के साथ रखना है। बट हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, इस इंसान को लाना है इन्हें इनकी अपनी ज़िंदगी में, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये उस इंसान को अपने घर में तभी ला सकते हैं जब इनके पास फाइनेंसेस आ जाए, ये वेटिंग एनर्जी है, या तो ये इंसान क्लोज्ड ऑफ हो गया है, ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में क्लोज्ड ऑफ है, जो इनको रीच आउट नहीं कर रहा, जो इनको शायद इमोशंस को अपने जाहिर नहीं कर रहा है, अपने काम पे करियर पे ध्यान दे रहा है, एक ये रीज़न हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये इस इंसान का वेट कर रहे हैं। दूसरी इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि ये फाइनेंसेस के आने का वेट करें अपनी ज़िंदगी में, चाह रहे हैं कि पैसा पहले आए इनकी ज़िंदगी में, तब ये अपनी फैमिली मेम्बर से बात करें और तब ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ पाएँ। शादी करनी है तो शादी कर पाएँ, उसके लिए बात कर पाएँ, और शादी अगर ऑलरेडी है तो उसको अपनी वाइफ का दर्जा या हस्बैंड का दर्जा अपने घर में ला के दे सकें। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें ये जगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम है इनकी, ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एकदम से, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इसकी वजह से इनका थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी सारा दिल टूटा हुआ है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ज़िंदगी में अब टेंशन में नहीं रहना चाहते, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अब इन प्रॉब्लम से ये फारिग होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत कलेश देख लिया, अभी उस कलेश को नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जी इनकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़े से लापरवाह, कैजुअल बिहेवियर, आलसी बिहेवियर भी शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, सोचते तो हैं पर शायद कोई एक्शन नहीं लेते। द वर्ल्ड, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये फाइनेंसेस पे अपने ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इनको इतना पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अगर इसको अपने घर में लाना है तो किंग ऑफ पेंटिकल इनको बनना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कपल एनर्जी आ गई है जहाँ पे इन्हें अपने फाइनेंसेस को, या तो ये किसी से बराबरी कर रहे हैं कि वो इंसान इतना मतलब जिस तरीके से है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है एक लॉयल, कमिटेड, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और अनकंडीशनल लव देने वाला, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला, बहुत केयरिंग, मदरली केयर करने वाला एक ऐसे इंसान को दिखाता है। तो हो सकता है ये उस लायक बनना चाहते हैं, ठीक है, ना सिर्फ फाइनेंसेस वाइज बनना चाहते हैं, ये उस तरीके की क्वालिटीज़ भी अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है वो इस साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ठीक है।
किंग ऑफ पेंटिकल, इनकी खुद की अपनी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है डिवाइन की तरफ से। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियल्स अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। ये भी जस्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल के जो गुण बताए हैं यही किंग ऑफ पेंटिकल के होते हैं, मस्कुलाइन की। ये फेमिनाइन, ये मस्कुलाइन। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कोई है ज़रूर जो इनसे क्लोज ऑफ हो गया है, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी एक डिग्निटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन वो इनको भाव नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये चीज़ इनको एंटरटेन नहीं कर रहा है, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई धोखा दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट शायद सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है इनके साथ चीज़ों को ठीक करने में, तो वहाँ पे इनको एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें धोखा दे दिया गया है, इनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है ये कहीं कुछ और फ्रूटफुल करने गए हों थर्ड पार्टी के पास, तो वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इनकी एक साइकिल कंप्लीट हुई हो कि इनको एक ट्रिगर मिला है। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी के साथ मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है या मैरिज का सपना। तो या तो इनके माइंड में खुद ये चीज़ है कि खुद इन्होंने पास्ट में इस तरीके की चीज़ें की हैं कि अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने, हो सकता है किसी एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी में लाए हों, वहाँ इन्होंने फ्लर्ट किया हो, इन्होंने चीज़ों को ठीक किया, लेकिन वहाँ से इनको धोखा मिल गया, क्योंकि जिस तरीके के सेल्फिश इंसान ये थे, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट ये थॉट मन में आ रहा है तो मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि इनके मन में ये था कि जैसे ये सेल्फिश इंसान थे कि इन्हें कहीं कोई फ़ायदा मिला, कहीं पे कहते ना तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे कि तो क्यों है गिला, तो इन्होंने अपना फ़ायदा देखा और ये आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अभी हम आपके लिए बात कर नहीं रहे हैं, तो जस्ट एक जनरल वे में मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इन्होंने अपना फ्लर्ट किया, अपने लिए बेटर ऑप्शन देखे, क्योंकि इन्हें लगा कि शायद चीज़ें इनके लिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वहाँ से क्योंकि जिस बंदे से इन्होंने डील किया वो बंदा भी सेल्फ लव वाला था, ठीक है, उसने भी खुद को प्रायोरिटाइज़ किया, इनको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने आपको नहीं किया था। तो इन्हें वहाँ से चीज़ें वैसे ही मिली जैसे इन्होंने की थी। तो या तो इनका वहाँ शादी का सपना था, इन्हें लगा था वहाँ पे मैरिज हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट उस बंदे ने इनको धोखा दे दिया और इनकी मैरिज वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या फिर ये आपके लिए भी एनर्जी इनकी हो सकती है। अभी जब हम आपके लिए देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों पे अगर इन्होंने रेजोनेट आपको से कई बार रीच आउट करने की कोशिश की है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, बट आपने इनको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो ये आपके साथ ये पॉइंट रेजोनेट करेगा कि जहाँ पे ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस जो इन्होंने धोखा इन्होंने आपको दिया है, तो ये फिर से आपको हील करना चाहते हैं, एक फ्लर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में फ्लर्ट से, क्योंकि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, हैप्पी हो, स्टेबल हो अपनी ज़िंदगी में, आपको इस तरह से देख रहे हैं, आप अपना फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको दिल टूट रहा है इनको लग रहा है कि इनका तो चांस नहीं बना है, आप इनके बगैर कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है, अगर आपकी ये एनर्जी है तो, या ये किसी और के लिए भी सोच रहे हैं तो भी इनकी सेम एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में ये सोच रहे थे कि ये शायद बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये इतने भी वैल्यूएबल नहीं है किसी की ज़िंदगी में जितना ये समझ रहे थे। तो यहाँ पे ये फ्लर्ट कर रहे हैं, ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट शायद मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या मैरिज टूट रही है, सपना टूट रहा है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फाइनेंसिस करना चाहते, पे ध्यान देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने किसी का ये इमोशनली लॉस्ट है, प्यार ज़रूर इन्होंने खो दिया है किसी का, इन्हें इस बात का रिग्रेट है, ठीक है। प्यार और भी हैं ऑप्शन इनके पास हैं, प्यार देने वाले इनके पास, लेकिन ये फिर भी जो खो गया है उस पर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ये जस्टिस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ न्याय ज़रूर हुआ है, कुछ बैलेंस हुआ है, कोई साइकिल कंप्लीट हुई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था तो इनको सेम ट्रीटमेंट कहीं और से मिला है, इनको इनका कर्मा मिला है, इसी की वजह से इनका ट्रिगर हुआ है। और अब इनके अंदर क्या है, अब इनके अंदर थोड़ी सी चीज़ें, इन्हें ये समझ आ रहा है कि इन्होंने कहाँ पे गलती की है। जब खुद को पेन मिला है तो इनको रियलाइजेशन हुई, द सन लाना चाहते हैं। हालांकि ये अभी भी बराबरी करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं, अभी उतने हम्बल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लिब्रा की एनर्जी है, दिल टूटा ज़रूर है पर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं, तुला राशि हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 4 की एनर्जी हो सकता है, 44 आप लोगों को दिख रहा हो, 44 444 दिख सकता है, 4 के रिपीटेशंस दिख रहे हैं तो उनके मीनिंग देख लेना आप यूट्यूब पे जा करके, मैंने भी डाले हुए हैं वीडियो। यहाँ पे ये ऑफ़र नहीं ले पा रहे, ये ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हैं, आपका ऑफ़र ले नहीं रहे हैं, या किसी का बहुत प्रोमिनेंट ऑफ़र है उसको भी नहीं ले रहे हैं, बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। बट किसी के साथ हो सकता है ये सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, या ऑलरेडी कहीं पर इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या मैरिड हो सकते हैं ये, तो ये चीज़ों को वहीं पर कन्फ्यूज़ है कि कहाँ जाएँ, किधर जाने वाली इनकी एनर्जी है।
इन्हें अपना सोल पर्पस देखना चाहिए, सोल जर्नी इनको अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, या अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए, ये इन चीज़ों को लेकर भी कंफ्यूज है। एक तरफ किसी के साथ इनका एक सोल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे ट्विन फ्लेम फील करते हैं अपने आप को, इनकी सोल अवेकनिंग होती है वहाँ पे। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी क्या है कि स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ इनकी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो ये उनको लेकर के कंफ्यूज है कि किधर वाले ऑप्शंस को चूज़ किया जाए। किसी का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। जिस इंसान ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, ये एक्चुअली उसी इंसान की तरफ से वेट कर रहे हैं, उसके मैसेज या कम्युनिकेशन का। सक्सेस चाहते हैं, उधर से सक्सेस मिले तो ये अपनी फैमिली से बात करें, बाकी अपने पावरफुल होने का वेट कर रहे हैं। फिलहाल कलेश नहीं चाहते हैं, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन शायद एक्शन उस हिसाब से लेते हुए नज़र नहीं आ रही। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वो इनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि इनकी द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी दिखाती है कि कहीं पे सोच तो सब कुछ रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आलसी किस्म के इंसान ये हो सकते हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, या पास्ट में हुए हैं। इश्यूज़ तो है आपको, आप लोगों के बीच में, तभी लेट गो इश्यूज़ की एनर्जी आई है। धोखा भी हुआ है, बिट्रेयल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट है इनको, जगलिंग सिचुएशन है, इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हैं। फाइट बैक की एनर्जी अभी नीचे भी दिखा था जब पहले सफल किया था। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। एक भी कार्ड पॉजिटिव, हैप्पी, लविंग टाइप का नहीं है। लड़ाई झगड़े, इमोशनल विड्रॉल वाली एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली इन्होंने दूरी बनाई हुई है, और आपको भी ऐसे ही देख रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है, आप भी इनसे इमोशनली दूर चले गए हो। जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तरफ इनको रिग्रेट भी है आपके दूर जाने का, अपने डिसीजन को लेकर के कि क्या डिसीजन बनाएं, इस तरीके की भी इनकी एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी एनर्जी है। एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हैं। जगलिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी भी दिखाई देती है। फाइट बैक ये आपके खिलाफ भी हो सकता है, आपके लिए किसी और से लड़ना है वो भी हो सकता है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स बाबा जी यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है इस वक्त। सबके लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए कोई लविंग सिचुएशन है। जो भी है, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक मिला है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने इन्हें लगा कि कहते हैं ना, ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन दैट साइड। इन्हें ये लगा था कि शायद उधर ज़्यादा चीज़ें ठीक होंगी, बट वहाँ पे चीज़ें उस तरीके से भी वर्कआउट नहीं हुई जैसे वहाँ हुई। तो अब ये जगल कर रहे हैं कैसे आए आपके पास यहाँ पे ये एनर्जी, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी इमोशनली तो आप इनसे दूर चले गए हो, अब तो आप इनकी ज़िंदगी में इमोशनली तो इनके लिए अवेलेबल हो ही नहीं है आप, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। एक तो थर्ड पार्टी के साथ इनके इशूज़ चल रहे हैं, वो एक अपना इशू है इनका। स्लीपलेस नाइट है, रो रहे हैं, रिग्रेट है इनको, अफसोस हो रहा है इस बात का कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर इन्होंने फैमिली की बातों में आकर के डिसीजन लिया है तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी यही है। इन्हें फैमिली का चेहरा सही से समझ आ गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इन्हें वहाँ पे भी लग रहा है कि चीज़ें आपको, अब ये बहुत जगल कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन थर्ड पार्टी को लेकर के लिया है उस पर ये रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। फैमिली इशूज़ भी यहाँ पे है डेफिनेटली, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है तो इन्होंने फैमिली को खतरे में डाला है और किसी और पर्सन में, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पे गए हैं, ये भी एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें अपना घर बसाना है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके माइंड में हो सकता है, मतलब माइंड में इन सेंस इनके घर में कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी, जो इनके घर में इनकी मदर, ग्रैंड मदर या इनकी दीदी, भाभी कोई भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये नहीं बना पा रहे हैं अपनी हैप्पी फैमिली। ये इस वजह से ये जगल कर रहे हैं।
या जिस इंसान के साथ ये यानी कि आपके साथ अपनी घर हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में हो कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। अब आप इनके साथ घर बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं हो, घर बसाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो इस वजह से ये जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये इनका इरादा है आपके साथ आगे बढ़ने का, घर बसाने का, या ऑलरेडी अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं। बट आपकी कंडीशन ये है कि आप इतने ज़्यादा एंग्री हो, गुस्से में हो कि अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनके साथ चीज़ों को ठीक करने में, या फिर इनके घर में ये किसी की फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, इनकी मदर या दीदी भाभी कोई भी, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो उनकी वजह से या तो जगलिंग हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये ईगो में है थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी मुझे यही लग रही है कि आप ही गुस्सा हो। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 8 ऑफ कप्स को 8 ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। वाओ, इमोशनली विड्रॉल, मतलब इस वक्त यहाँ पे आप लोगों के बीच में धोखा हुआ है। तो मेरे व्यूअर्स, ये आज की रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जहाँ आप अपने पर्सन से बहुत दूर हो गए हैं। अब आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स मतलब होंगी अंदर कहीं, बट ब्रोकन है आप इस वक्त इमोशनली। आप यहाँ ऐसे जैसे नहीं, प्यार से आपका भरोसा उठ गया है। अब आप प्यार से एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ आपको अब भरोसा नहीं है कि कोई इंसान प्यार भी कर सकता है, प्यार को ही ठुकरा के अब है भी प्यार तो बना रहे, रखो अपना प्यार, मुझे नहीं चाहिए वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। इमोशनली आप दूर चले गए हो, इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्हें आपको ऑफ़र करना है, लेकिन अभी आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो ही नहीं। अब आपको इनके प्यार की, इनकी कमिटमेंट की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से ये डिले हो रहा है इनकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, किसको ऑफ़र करें। आपको ऑफ़र लेना ही नहीं है अब, ठीक है। जब आप प्यार के लिए क्रेव कर रहे थे तब ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, तब ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए। अब जब थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है तब ये वापस आपके पास आ रहे हैं, और अब तक आप इनसे दूरी बना चुके हो, आप हर्ट हो गए हो, और अब आप प्यार चाहते ही नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। आपकी ये कंडीशन है। जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन है उनके लिए रीडिंग आज की ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन वही चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे आया, उसी सेम चीज़ मैं बराबर शफल कर रही हूँ, आप देख रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, आप भी हर्ट हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हैं, थर्ड पार्टी भी हर्ट है। यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप लोगों के बीच में। काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी और आप एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी को भी पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो, आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये हिडन नहीं है कुछ भी ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी थर्ड पार्टी ऐसा सच नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों को रेजोनेट करके, सुन के और अपने आप को उससे कोरिलेट करके अपनी ज़िंदगी में कलेश पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको नहीं पता है कि कोई थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी को आप ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट मत करने लग जाना, रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप रीडिंग को चाहे तो छोड़ सकते हैं अगर आप इससे कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, और चाहे तो दूसरी रीडिंग कोई भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे या कहीं भी और, क्योंकि हमारा इरादा आपको कहीं पे भी टॉक्सिसिटी आपके अंदर ऐड करने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों? फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। हैं बहुत गुस्से में, पावर में, ईगो में है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हो, सेल्फ लव तो नहीं कहेंगे, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ये बहुत ही एक डिवाइन सोल एक तरीके से जिसे मान सकते हैं। ये शांत है, अगर आप इसको हर्ट करते हो तो ये क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करेंगे, नहीं करेंगे, ये उस तरीके की पर्सनालिटी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल,
जो कहते हैं ना, अगर आपने इनको हर्ट किया तो ये उसके बाद भी आपके लिए चीज़ों को करते रहेंगे, बट आपसे शायद कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी आपसे डिमांड नहीं करेंगे किसी चीज़ की, ठीक है। बट ये अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ को अंदर ही पी जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो मुझे वाइब्स देती है वो ऐसी ही देती है, और काफ़ी हद तक ऐसे ही, बिकॉज ये बहुत ही डिवोटेड लॉयल पर्सन है, जो कमिटेड है किसी के लिए, जिसने कभी किसी को चीट नहीं किया, जिसके मन में एक अनकंडीशनल लव है, प्यार है, मदरली केयर है जहाँ पे। तो जो इंसान इस तरीके का होता है वो इंसान कभी, अगर आप उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो तो उसकी एक आदत होती है, वो कभी आपसे कोई रिवेंज नहीं लेता, कभी बदला नहीं लेगा, कभी किसी चीज़ का, कभी आपको पलट के हर्ट नहीं करेगा। वो जस्ट आपसे एक दूरी बना लेता है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, और फिर वो आपको आपके हाल पे छोड़ देता है। यहाँ पे एनर्जी, अपने काम पे ध्यान ना। वो इंसान रोएगा भी नहीं आपके सामने, क्योंकि ये बहुत गंभीर इंसान है, ये रोएगा नहीं आपके लिए। ये डिवाइन को सरेंडर, या जो भी कहते हो, अपना क्लोज, अपने काम से मतलब रखना, अपने आप पे। अगर आप इससे बाद में भी कहीं कुछ मदद मांगोगे, अगर इससे हो सकेगा, तो हो सकता है ये आपको वो मदद कर दे। आपको किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, मदद कर सकता है वो इंसान, डिपेंड करता है। क्योंकि और एनर्जी भी होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई प्योर एक ही फॉर्म में हो। लेकिन ये इमोशंस नहीं रह जाते हैं यहाँ पे, प्यार जैसा कुछ नहीं रह जाता है। हाँ, जिम्मेदारी ज़रूर है। तो जिम्मेदारी, जो कि कई बार ऐसा होता है कि जब फैमिली में कई सारी औरतों को मैंने ज़िंदगी में देखा है अपनी लाइफ में, कि जहाँ पे मैक्सिमम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ होती है, कि वो अपने बच्चों की खातिर अपने मायके में नहीं लौटना चाहती, समाज का डर होता है, फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती। तो वो शुरुआत में अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा अपने पति से करते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब उन्हें समझ आ जाता है, एक के बाद 2 3 4 झटके लेने के बाद उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें शायद अब इसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उनके पर्सन को आदत है मल्टीपल रिलेशन में रहने की, तो उन्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर उनके पर्सन उनके लिए लॉयल, कमिटेड नहीं है, तो फिर वो शायद लॉयल्टी की अब उनसे उम्मीद भी नहीं करते, बिकॉज ऐसे लोग जो बहुत प्रोवाइडर किस्म के होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेग नहीं करते। ये उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वो ईगो भी नहीं शो करते, क्लोज्ड हो जाते हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी मेंटेन करते हैं। वो बार बार उनके सामने बेग नहीं करते कि आप हमें प्यार करो, या आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। फिर आपको उनसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो ज़िंदगी में ना तो फिर कभी खुश होते हैं, और ना ही कभी आपके सामने अपना दुखड़ा रोएंगे। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी काफ़ी हद तक इस तरीके की है। इस वक्त आपके पर्सन के लिए यही सेम चीज़ हो गई है कि अब आपको, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। आप इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेले में छोड़ के चले गए हो। आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आप उनके लिए प्यार तो डेफिनेटली नहीं शो करते हो। हाँ, जिम्मेदारी अगर हो सकता है, अगर आप एक घर में रहते हो तो जिम्मेदारी बेशक निभा दें, बेशक, ज़रूरी नहीं कि हमेशा। अगर ये आपके पत्नी हैं, आपके पति हैं, फेमिनाइन एनर्जी में है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर जो होंगे वो फेमिनाइन एनर्जी में होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप क्या करोगे, अगर आप इनको बार बार जाके अपना प्यार शो करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, तो हो सकता है आप इनसे सवाल जवाब करोगे पुरानी चीज़ों को लेकर के। मतलब अगर करेंगे तो, अपनी तरफ से नहीं करते हो, क्लोज्ड ऑफ हो, लेकिन अगर ये बार बार आपको ये चीज़ें बोलेंगे, तो क्योंकि आपके मन में, क्योंकि अब आप प्यार नहीं दे रहे इनको, आप उनके लिए वो पैशन फील नहीं करते, आप उनके लिए वो एंथुसियाज्म फील नहीं करते, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो अपने लिए। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास जाएंगे और आपसे कहेंगे जा करके, तो आप क्या करोगे, अब आप पुरानी चीज़ों को लेकर के सवाल कर सकते हो। अगर इन्होंने कहा नहीं करोगे तो अपनी तरफ से नहीं आ रहे आप कहने, लेकिन अगर ये कहेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, तो आप ये ज़रूर पूछोगे कि अगर इतना ही प्यार था तो थर्ड पार्टी के पास गए क्यों थे। तो ये थोड़े से उस चीज़ में अपने आप को लो फील नहीं कराना चाहते हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये खुद भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। बुरी एनर्जी है, डेफिनेटली बुरी एनर्जी है, बिकॉज क्योंकि आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या इन्होंने, हो सकता है अगर आपको रीच आउट किया भी हो तो हो सकता है आपने पास्ट में इस तरीके की चीज़ें कही हों। इनकी ईगो आ रही है इनके अंदर, ये लड़ने को तैयार है। एक्चुअली ये चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम हमसे लड़ ही लो, ठीक है, लेकिन ये आप लड़ने के मूड में भी नहीं है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी थोड़ी सी ईगो, इनको ये है कि इनको आपकी तरफ आना तो है, इनको दुख भी हो रहा है, रिग्रेट भी है, बट ये उस चीज़ को कन्फेस नहीं करना चाहते। अभी भी इनकी एनर्जी इस तरीके की नहीं है कि ये आपको इतने हम्बल हों, जहाँ ये अपनी गलती को स्वीकार कर पाएँ, जहाँ ये आपसे कह पाएँ, माफ़ी मांग पाएँ कि इनसे गलती हो गई है। ये उसको नहीं मानना चाहते, क्योंकि एक मेल ईगो, जो मस्कुलाइन के अंदर एक ईगो जो होती है ना, ये सबसे गंदी चीज़ होती है। वो कभी भी, वो हमेशा एक फेमिनाइन को कंट्रोल करने की आदत से जानते हैं, ठीक है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का डिफरेंस नहीं समझते हैं।
सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति को आप हर्ट करते हो और उस वक्त को वो व्यक्ति फिर उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो बार बार उन चीज़ों के लिए बेग नहीं करता। अगर आप किसी इंसान को सब कुछ करने के बाद भी उसको प्यार को डिनाई करके आप उसको ठोकर मार के किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हो और उसके बाद अगर वापस वहाँ से आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम मिला, आपको वहाँ नहीं बना, आपको मज़ा नहीं आया है, जो भी रीज़न हुआ हो, फिर जब वापस आप आते हो फिर वो इंसान से आप उम्मीद करते हो कि मुझे वापस उसी दे। मैंने अगर ऊपर ही मन से सॉरी बोल दिया या नहीं भी बोल दिया तो कई बार लोगों के मन में यही होता है मैं वापस तो आ गया ना, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं वापस आ गया। तो कुछ लोग खुद को भगवान टाइप का समझते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी उम्मीद ये होती है कि मैं वापस जब भी आऊँ, मेरा जो मन करे, मैं जब मर्जी आए चला जाऊँ, मुझे बाउंडेशन नहीं दे सकते, आप मुझे बांध नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो आप मुझे अनकंडीशनल लव दो, मुझे भगवान की तरह ट्रीट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप ईगोइस्टिक हो। बट उसे ईगो नहीं कहते हैं, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंसान को जब उसने वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जो आपको एक चाहिए होता है एक रिश्ते में, स्टिल आप उस इंसान को ठोकर मार के गए हो, उसको इंसल्ट किया है आपने, तो ये उसका फिर अपने प्रति भी तो जिम्मेदारी है। कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जितना प्रेम करता है क्या वो अपने आप से प्रेम नहीं करेगा? और जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानता, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, उसे भगवान भी प्रेम नहीं करते। क्योंकि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजा है, आपको इस काबिल बनाया है कि आप खुद पे प्राउड फील कर सकते हो और आप किसी के सामने इस तरह बेग नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए भीख नहीं मांग सकते। तो ऐसे लोगों को भगवान भी पसंद नहीं करते कि जहाँ तुम खुद का आदर नहीं करते। तो सबसे पहले खुद को खुद रिस्पेक्ट करना सीखो। जब आप खुद को खुद रिस्पेक्ट करोगे तब सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो अपने ऐसे इंसान के पीछे बार बार भागने का कोई सेंस नहीं। हो सकता है पास्ट में आप भागते रहो तो आपकी पर्सन को एक्चुअली हैबिट हो गई है उस चीज़ की, तो ये अभी भी ईगो में है, ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, इनको वापस से इनको प्यार करो, सब कुछ करो। अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको अपनी गलतियों पे काम करने की ज़रूरत है, अपने जो भी इनके लूप होल्स हैं, जो भी इनके फ्लॉज हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है और इन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। भाई अगर कहीं गलती हुई है, रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती हुई है, तो फिर माफ़ी मांगो और दिल से माफ़ी मांगो उस चीज़ को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे किसी को एक सॉरी बोल दिया और अरे मैंने तो मांग लिया माफ़ी, अब मुझे माफ़ करो। अरे ज़रूरी थोड़ी है, सामने वाले का एंगर है, वेट करो उस इंसान के शांत होने का, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। 6 की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरीके का शुक्र का प्रभाव आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, मैनेज करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है पर ये बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जिनमें जगल कर रहे हैं, तो ये दोनों में चाहते हैं कि बैलेंस बन जाए किसी तरीके का। मिसिंग एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इन्होंने अपनी ज़रूर बनाई है पर यहाँ पे इनके मन में यही है कि इनको रियलाइजेशन होता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन तो ज़रूर है। इन्हें ऐसा क्यों है कि ये आगे बढ़ के भी आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, इनका बहुत मूड बहुत अपसेट होता है, लोग इन्हें बहुत आपके खिलाफ भड़काते हैं। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, पाइसेस की एनर्जी है, वाटर साइन है, काफ़ी इमोशनल हैं ये अंदर से, पर ऊपर से काफ़ी ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। ये अपने इमोशंस को जल्दी शो नहीं करते हैं, इस तरीके के इंसान भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये आपको भी ऐसे ही देख रहे हैं कि अब आप बहुत ईगो में आ गए हो, बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, अब आप इस तरीके से आपको देखते हैं। ये इमोशनल है, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे ये एनर्जी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनका मूड ख़राब है क्योंकि ये ना तो आपको छोड़ के आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप इन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही तो चीज़ें आपके साथ सही हो पा रही हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये जीतना चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको वापस प्यार देना शुरू करोगे। जैसे आप पहले इनको प्यार करते थे, इन्हें जब भी आपके प्यार की ज़रूरत होती थी आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। हो सकता है कई बार थर्ड पार्टी में चले जाते हो, आपको धोखा देते हो, आपको कभी भी लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ते हो, बट स्टिल जब भी ये वापस आते थे आप इनको वार्म वेलकम करते थे। आप इनको कई मौके आपने बार बार दिए, आपको शायद लगता था कि अब ये सुधर गए, अब ये सुधर गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आप अब इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आपने अपने पर्सन से एक दूरी बना लिया, तो ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर आ रही है। वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब आपके अंदर के इमोशंस जागेंगे, कब आप इनको वापस पहले की तरह प्यार करना स्टार्ट करोगे, तब ये आपको एक ऑफ़र करेंगे, छोटू मोटू सा कोई ऑफ़र। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको स्टेबल ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपसे चाहते हैं, अगर पास में आप काफ़ी प्रोवाइडर किस्म के रहे हो, आपके प्यार का इन्होंने गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपने इनकी फाइनेंशियली
मदद की है, आपने इनको काफ़ी हद तक इमोशनली तो आप इनके लिए रहे ही हो, अवेलेबल फाइनेंसेस भी अगर आपने दिया है तो ये फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको कुछ दें, ठीक है। स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीज़ें हैं, तो इनके अंदर एक स्ट्रेंथ भी अपने अंदर ये लेकर के आना चाहते हैं। अगर इन्हें आपसे आगे बढ़ना है, आपसे दूरी बनानी है तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए, और अगर आपके पास वापस लौट के आना है तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने वापस जाके तो देख लिया, इनको ये तो पता है कि आपसे रिश्ता ख़त्म करना भी इनके बस की बात नहीं है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो सकते हो। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं। आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो अलग बात है, बट यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी ऐसे मानते हैं कि ये आपके पार्टनर हैं, डेस्टाइन पार्टनर हैं आपके, या आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपके साथ में, ये चीज़ों को आपस से सही करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इनका इरादा है कि इन चीज़ों को फिर से चाहते हैं कि आप इन रिश्तों को रिकन्सिडर करो दोबारा से, ठीक है। हम बैठ के बात कर लेते हैं, हमारे बीच जो भी इश्यूज़ हैं मुझे इश्यूज़ को जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बट चीज़ें सही नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फाइट हो रहा है, पास्ट के बिट्रेल को लेकर के बातचीत हो रही है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, धनु राशि, ठीक है। लियो की एनर्जी, धनु की एनर्जी है। चीटिंग यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व हुई है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है यहाँ पे, जिसको लेकर अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अब ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया आपको, बहुत खास थे आप इनके लिए और आपको इन्होंने खो दिया है। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं और ये सच के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो इन्हें सही लग रहा है कि जो इंसान सही है। दो सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, कर्क राशि, बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। फ्लर्ट वगैरह इन्होंने पास्ट में किया है तो फ्लर्ट ये वापस से आपके साथ में चीज़ों को करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है इनकी। ये वापस से चीज़ों को क्योंकि रिवाइव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, रिश्ता ख़राब हुआ, शादी है आपकी तो अगर मैरिड मतलब जो आपकी लड़ाई झगड़े की नौबत तक पहुंच गई है बात, तो ये चाहते हैं फिर से एक फ्लर्ट स्टार्ट हो, फिर से वापस से एक रोमांस आए, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो, फिर हम आगे की तरफ चीज़ों को लेकर के जाएंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, ठीक है। आप लोगों के बीच में फाइट्स चल रही हैं बिट्रेयल, धोखे को लेकर के। हो सकता है कुछ लोगों के केस में यहाँ पे आप लोगों की शादी टूटती नज़र आ रही है, तो वापस आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जब उन्हें अगर गलती उनकी तरफ से हुई है तो। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, 26 नंबर है एंड 27 नंबर है, 9 नंबर की एनर्जी है और 8 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पैसा आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में जब तक थे ना, इनका भाग्य इनका साथ दे रहा था। जिस दिन से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो उस दिन से इनका दुर्भाग्य चालू हो गया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम की उम्मीद करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर पास्ट में आप इनके लिए सोर्स रहे हो, इनको पैसा प्रोवाइड कराया है, तो ये अभी भी आपसे फाइनेंसिस की उम्मीद कर रहे हैं। या तो डायरेक्टली आपसे चाहते हैं कि आप इनको फाइनेंस दो, पैसा दो, स्टेबिलिटी इनको दो, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी इनकी है यहाँ पे। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इतने लकी हो कि आप इनकी ज़िंदगी में अगर आ जाओगे तो इनका जो बुरा वक्त है ना वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छा वक्त इनकी ज़िंदगी में शुरू हो जाएगा। आप इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, मतलब एक जैकपॉट की तरह हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। या तो आपसे डायरेक्टली इनको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो जाएगा, या आपके इनकी ज़िंदगी में बने रहने की वजह से इनको मॉनेटरी गेन हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ पे धोखा हुआ है वहाँ पे डिसीजन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके लिए यही है कि सरेंडर टू डिवाइन लिखें और दिल से सरेंडर करें अपने आप को डिवाइन को, और डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, वो जो सही समझें वो कर लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते को लेकर के आपकी क्या राय है, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप 2 कार्ड दीजिए। फाइनेंशियल गेन काफ़ी आ रहा है। अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है, शायद कल की रीडिंग में आया था, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पे, अवेयरनेस की एनर्जी है एंड पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है। आप लोग मिलके कोई काम कर सकते हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
किसी तरीके की आप अपने अंदर ग्रोथ ला सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोग लेकर के अपने अंदर आ सकते हो, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई। आप लोगों के बीच में फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे किसी तरीके का अगर पास्ट में आपने किसी तरीके के गलत डिसीजन लिए हैं तो यहाँ पे आपको मॉनेटरी लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपको इनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन, क्राउन चक्रा को अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ सके इस बात को लेकर के कि क्या इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता ठीक रहेगा, इनके साथ पार्टनरशिप के आपकी चलेगी। अगर आप मैरिज करते हो तो क्या वो फलीफूत होगी, उनमें आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, या आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करते हो तो क्या वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में कोई चेंज आएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनेंसेस एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। तो या तो कुछ लोगों के लिए पहले तो अपनी इंट्यूशन पे काम करो। यहाँ दो तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता ऐसा होगा जहाँ आप मिलके कोई साथ में एक दूसरे के काम करोगे तो आप ग्रो करोगे, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि अगर आपका पर्सन टॉक्सिक है, चीटर है, तो हो सकता है वो आपका पैसा लेके ही भाग जाए, या फिर जब भी बीच रास्ते कभी भी भाग सकता है या भाग सकती है, तो वहाँ पे आपको लॉस भी दे सकता है इंसान। तो चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप वाइज चाहे फाइनेंसिस वाइज, दोनों ही सूरत में आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अवेयरनेस को अपनी एक्टिवेट करो, यानी कि अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करो। फाइनेंशियल चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहे हैं। 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च नंबर, मार्च मंथ, जनवरी मंथ, मई मंथ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इन नंबरों के कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करो। क्राउन चक्रा कैसे एक्टिवेट होता है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और देखो, वहाँ पे वीडियोस होंगी, आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी मैंने डाले हुए हैं, एक ब्रीफ रिव्यू दिया है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। फाइनेंसेस अगर आप लोगों का इशू है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी, तो आप बेस चक्रा को अपने एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। बेस चक्रा के बारे में पूरी वीडियो पड़ी हुई है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो जाके देख लेना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में कैसे आ गए, बिकॉज आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के सारे गुण मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले। तो ऐसा इंसान तो सच में एक जैकपॉट की तरह ही है। तो आपके पर्सन को खुद भी यकीन नहीं होता कि आप उनकी ज़िंदगी में आ कैसे गए, बिकॉज वो खुद भी शायद कहीं ना कहीं मानते हैं कि शायद इतने अच्छे इंसान के लिए वो डिज़र्व नहीं करते। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रेविंग इनको इस वक्त आपके लिए हो रही है। ये बोल रहे हैं कि ये जस्ट मरे जा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे एनर्जी, मतलब कई बार इंग्लिश में जो चीज़ बहुत ठीक लगती है, हिंदी में अगर उसको बिल्कुल ट्रांसलेट कर दो तो वो कुछ अजीब सा ही बन जाता है। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट की, ये आपके पर्सन जो हैं, इन्हें बिट्रेल की पता नहीं क्यों शक हो सकता है, हो रहा हो। इनको ये भी लग सकता है कि हो सकता है अब ये आपके साथ, आप भी इनके साथ सेम वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। तो ये भी इनकी एक जगलिंग की सिचुएशन, क्लाउडीनेस ला रही है, बिकॉज फाइट्स हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिट्रेयल, धोखा, ये सब चीज़ हुई है। तो आपके पर्सन को एक तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अब आपके लिए पूरी तरह से लॉयल है, अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, या अब आपसे प्यार करते हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए ऑनेस्ट हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर जगलिंग है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप गुस्से में कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ किया था वही आप इनके साथ ना करो। इसीलिए ये अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते।
ये इसीलिए आपके पास आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, पर आपके पास एक्टिवली डायरेक्टली आना नहीं चाहते। ये चाहते हैं इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में कि रीच आउट आप कर लो, ताकि इनकी ईगो हर्ट ना हो, ठीक है। तभी ये ईगो में अपने हैं, यहाँ पे झुकना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ये आपको ऐसे फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने आपसे दूर जाने की पास्ट में कोशिश की है, ये आपसे दूर गए, इन्हें अंदाज़ा नहीं था, इन्हें ऐसा लगा कि ये आपको भूल जाएंगे बहुत ज़्यादा। इनके लिए हो सकता है ये फ्लर्टी नेचर रहे हों, तो ये ऐसा करते रहे होंगे, तो इनको लगा नहीं होगा कि आपको मतलब इतना ज़्यादा आप इनके दिल में फंस जाओगे या बस जाओगे। तो ये उस तरीके से इन्हें लगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भूल जाएंगे। बट जब इन्होंने आपसे दूरी बनाई तो इनको एहसास हुआ कि नहीं, कोई कनेक्शन तो आपके साथ है, ये वापस इनको आपके पास वापस खींच के लाता है ये कनेक्शन, ये इतनी आसानी से आपको भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी से वो सुकून वो इन्हें मिला भी नहीं, वो प्यार उन्हें मिला भी नहीं जो आपने इनको दिया था। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, ब्रेकअप करना है मुझे, आप क्यों बोल रहे हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, इनकी फैमिली की, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि इनके घर में मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और फैमिली मून की एनर्जी आई थी पाइसेस मीन राशि, और यहाँ पे इनके घर में अगर इनकी फैमिली राजी नहीं है तो ये आपका यही एक क्लाउडी है। इनके मन में दोनों ही थॉट आते हैं, ये आपसे आगे बढ़ना चाहते हो सकता है पास्ट में भी इनकी आपसे दूर जाने की वजह यही रही हो कि इन्हें लगा कि फैमिली इनकी राजी नहीं होगी, आपके साथ रिश्ता इनका बन नहीं पाएगा, तो बेहतर ही ये अपनी किसी और को तलाश लेते हैं वहाँ पे। लेकिन ये दूर जाके भी आपको भूल नहीं पाए, तब इनको ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया है बट फैमिली राजी नहीं है, ये आपको बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग लेवल पे रिलेशनशिप होगा। कुछ लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, जहाँ आपके पर्सन आपसे ऑलरेडी आपसे दूर हैं, तो ब्रेकअप जब ऑलरेडी जिन लोगों नो कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी नहीं है ये वाली। वहाँ पे आपके पर्सन वो ब्रेकअप में क्या ही ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप अगर ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है तो वहाँ पे तो ये वापस लौट के आ रहे हैं। ये सारे कार्ड आपके लिए हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपका रिश्ता नया है और आप अभी कॉन्टेक्ट में हो, वहाँ आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, और ये भी वापस लौट के आएंगे, ठीक है। ये जो ब्रेकअप आपके पर्सन ने पास्ट में आप लोगों के लिए जो अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे बोला होगा कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है और मुझे दूर जाना है, मेरी फैमिली तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, हमारी मैरिज नहीं हो पाएगी, और ये चले गए हों। तो अब ये वहाँ से सबक सीख के वापस लौट के आ रहे हैं। और जिन लोगों का अभी आप मतलब अभी नया रिश्ता है आपका और अभी आप फ़िलहाल कांटेक्ट में हो, तो वहाँ आपके पर्सन आपको ये ट्रिगर दे सकते हैं कि इनकी फैमिली जो है वो रेडी नहीं है और ये आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं चार्म्स, मैंने बहुत दिनों से नहीं निकाले हैं तो चार्म्स देख लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कितनी % रीडिंग रेजोनेट हुई है ये भी हमें बताओ आप। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो। आई नीड मैसेज फ्रॉम यू एंड माय व्यूअर्स पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन हमारे पार्टनर्स के व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर या आप हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। मिस यू, ये आपको मिस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग नो कांटेक्ट में हैं। कुछ बहुत कम लोग होंगे जो आप जहाँ पे कांटेक्ट में हो अपने पर्सन से, वहाँ आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, मिथुन राशि, लवर्स की एनर्जी आई भी थी तो जैमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। आर की एनर्जी, आप या आपके पर्सन का नाम आर से शुरू हो सकता है या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। रिंग की एनर्जी, आपके पर्सन कोई छोटो मोटो गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे ये आपको हो सकता है प्रपोजल दें, आपको एक अंगूठी दें, रिंग दें कि हम लोग एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, प्रपोज कर सकते हैं आपको। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वृश्चिक राशि, जैमिनी राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है इस वक्त आप लोगों को, ठीक है। अगर आप हील्ड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपको फील हो रही, तो यहाँ पे आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग की
ज़रूरत है। जैसे कि दिख ही गया वहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है और थ्रोट चक्रा की एनर्जी भी शायद आई थी मेरे ख्याल से। लव यहाँ पे प्यार है आप लोगों के बीच में, नो डाउट प्यार तो है आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज, चलो एनिमल मैसेज आज हम ले लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने ऊपर फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट क्या गाइड आप लेकर के गाइडेंस लेकर आए हो। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बदलाव अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस अपने शिकार के आसपास अपनी शेप को चेंज कर लेता है, उसे अपनी जो भी उसकी भुजाएं होती हैं उनको फैला के उसे ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है, मौके को ग्रैब कर लेता है, शिकार को अपने पकड़ लेता है। सेम ऐसे ही आपको अपनी शेप शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, या तो अपनी अपीयरेंस में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है या आपको अपने तौर तरीके जो व्यवहार आपको है उसमें चेंज लाने की किसी तरीके की ज़रूरत है। आप अपनी जो परिस्थितियाँ होती हैं, हो सकता है आप काफ़ी रिजिड हो हमारे व्यूअर्स, ठीक है, आप काफ़ी रिजिड हो, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वैसे ही रहते हो, चाहे आप मतलब सिचुएशन नहीं, एक्चुअली सिचुएशन चेंज होती है बट आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़िंदगी में चीज़ें वैसे मिलें जैसे आप चाहते हो, तो अपने अंदर शेप शिफ्टिंग मतलब अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद में बदलाव लाना सीखिए। ठीक है ना, कहाँ पे किस तरीके से आपको बर्ताव करना है वो आप सीखिए। ये आपके बिहेवियर लेवल पे भी होना चाहिए और ये आपके अपीयरेंस लेवल पे कैसे आप दिखते हो उस चीज़ में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कुछ है आपके अंदर जिसको बदलने की ज़रूरत है। तो एनिमल स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो डिज़ायर्ड बदलाव आए जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो अपने आप को चेंज करो। ठीक है, अपनी अपीयरेंस में बदलाव लेकर के आओ, अपने लुक्स में अगर ज़रूरी है, आपको ज़रूरी लगता है तो करें। ठीक है, और अपने वर्ताव में बदलाव, क्योंकि डिवाइन को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है आपके अंदर जो बहुत रिजिड है, जो आप परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना नहीं जानते हैं। तो उस परिस्थिति के अनुसार खुद में कुछ बदलाव लेकर के आइए। बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइए या बहुत ज़्यादा एक ही तरीके के टाइप अगर आप हो गए हो तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर लेकर के आओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।